घर की नेम प्लेट पर मेरा नाम नहीं, पर नाम है मेरा सबकी ज़ुबान पे। खुली किताब सी है मेरी ज़िंदगी, फिर भी राज उसमें है कुछ दबा सा। कंधों पर हैं जिम्मेदारियां हजारों, कभी मन से कभी बेमन निभाती चली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग मैं मंडे मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 6 o'clock हो रहा है और मैंने कपड़े वॉश के लिए लगा दिए हैं। तो आजकल रात मैंने संडे को कपड़े कोई भी नहीं धुले थे क्योंकि काम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था। तो मैंने सोचा कि मैं अर्ली मॉर्निंग ये काम करूँगी। तो मैंने कपड़े लगा दिए हैं। अब मैं जाऊँगी वॉक पे। तो उससे पहले मैं फ्रेश वगैरह हो के, फ्रेशन अप अच्छे से हो के, ब्रश वगैरह करके सबसे पहले लूँगी चिया सीड्स का पानी, जो कि मैंने रात में ही भिगा दिया था। तो आजकल मैं ये मैजिकल ड्रिंक ले रही हूँ। मैंने वो अजवाइन पानी, सॉरी मेथी जीरा पानी अभी 10 days लिया था, उसके बाद उसको बंद किया है। अब मैंने ये लेना स्टार्ट किया है। ये हेल्दी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और कैल्शियम रिच होता है। फिर मैं निकल गई थी वॉक पे और यहाँ पे ना रात पे भी हल्की हल्की बारिश हुई थी और मॉर्निंग में भी हल्की हल्की सी बूंदें गिर रही थी। यहाँ पे जो हमारी सीट थी साइकिलिंग की, वो भी थोड़ी सी भीगी थी। उसको मैंने हाथ से साफ़ किया, उसके बाद फिर मैं साइकिलिंग करने लगी। तो 30 मिनट्स अगर आप अपने लिए निकालते हो नौ मॉर्निंग में, तो वो भी बहुत है, क्योंकि हमारे पास काम तो हज़ारों होते हैं, बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं, बट उसके साथ में ना अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो 20 से 25 मिनट ही मैंने साइकिलिंग की थी। फिर हल्की हल्की बारिश होने लगी थी तो मैं वापस आ गई थी। फिर मैंने झाड़ू पोछा किया और नहाया धोया। नहाने धोने के बाद मैंने वाइट कलर के कपड़े पहन लिए, क्योंकि आज था सोमवार और सोमवार के अकॉर्डिंग वाइट कपड़े, क्योंकि हमारे ग्रहों के अकॉर्डिंग कपड़े मैं पहनती हूँ, तो उससे फ़ायदा हो ना हो, नुकसान तो कुछ नहीं होने वाला है और भगवान सब अच्छा ही करते हैं। तो सुबह सुबह नहा धो के अगर पूजा पाठ कर लो और घर में झाड़ू पोछा कर लो, तो मानो कि सारे काम होता है, लगता है सारे काम हो गए हैं। तो मैं जब ये काम कर लेती हूँ ना, तो मैं बहुत रिलैक्स होके और सारे काम करती हूँ, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि घर के काम को हमें बखूबी करना होता है। तो रोना गिड़गिड़ाना और पूरे टाइम आलस से कहना काम बहुत है काम बहुत है, मुझे नहीं अच्छा लगता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। घर की जो गृहिणी होती है ना, उसे बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहिए। खुश रहने के 1000 तरीके हैं, जैसे कि मेरी खुशी इसमें है कि हस्बैंड ने मेरे सब्जी काट दी। तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि मेरे लिए इतना काम हल्का हो गया है, क्योंकि 15 मिनट तो ये सब्जी काटने का काम लेता ही लेता। जब तक मैं पूजा कर रही थी तब तक इन्होंने सब्जी चॉप कर दी। उसके बाद वो फ्रिज से निकाल के ले आए गाजर और चुकंदर, बोले कि अब मैं जा रहा हूँ योगा करने और तुम इसका जूस वगैरह बना लेना। तो अगर आपके पार्टनर्स नहीं करते हैं ये काम, तो थोड़ा थोड़ा ही सही आप उनको पुश करो। कुछ नहीं, आप मेरे साथ किचन में खड़े हो जाओ, आप मेरे से बातें कर लो, क्योंकि इससे ना घर का माहौल बहुत अच्छा होता है। अगर सुबह सुबह जो टाइम होता है ना, हम दोनों साथ में स्पेंड करते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो करते हैं, उससे पूरा दिन खुश रहता है, एनर्जेटिक रहता है। क्योंकि मन में जो बातें होती हैं अगर हस्बैंड से कह दो ना, तो मन वैसे भी खुश हो जाता है, क्योंकि शाम में हस्बैंड बहुत ज़्यादा थके होते हैं, ऑफिस का वर्कलोड होता है। अगर उस टाइम में फ्रस्ट्रेशन में आप उनसे अपनी कोई बात कहोगे तो फिर वो चिड़चिड़ा जाएंगे। तो मैं मॉर्निंग का बेस्ट टाइम समझती हूँ कि जब वो उठ के आते हैं तो फिर किचन में ही सही, बट हम लोग कुछ ना कुछ बातें कर लेते हैं। तो फिर बस हो गई थी हमारे जूस बनने की तैयारी। तो लीफ गार्ड का मैंने नया भी अपना लिया है मिक्सी, और उसमें ये एक जार आया है जूस के लिए। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसमें कैसा बनता है। फर्स्ट टाइम ही यूज कर रही हूँ, इससे पहले ये ऐसे जार कोई भी यूज़ नहीं किए हैं। तो ठीक ठाक हो रहा था, बहुत अच्छे से नहीं बन रहा था। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि आप ट्राई करो, तो उन्होंने बोला कि मैं क्या ट्राई करूँ, तुम्हें देख लो अपने हिसाब से, तुमसे बेहतर कौन कर सकता है। और ये वाली जो बात होती ना हस्बैंड लोगों की कि तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, बस मैं तो इसी में खुश हो जाती हूँ कि मतलब मेरी तारीफ़ अगर मेरे हस्बैंड करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कहीं की महारानी हूँ। तो बस ट्राई किया था, बट उतने अच्छे से नहीं हो पाया। तो मैंने ये वाला जो बीच वाला था ना, इसका जार ये हटा दिया था और जैसे देसी तरीके से अपना थोड़ा सा पानी डाला, गाजर डाली, चुकंदर डाली और उसको ग्राइंड कर लिया।
ग्राइंड करके इस कपड़े से मैं उसको छान लूँगी, तो उसमें टाइम की भी बचत होती है और पूरा जूस निकल आता है, पल्प बस बचता है और कुछ भी वेस्टेज नहीं होता है। उस तरीके में होता क्या है कि आपको दोबारा कपड़ा लगाना ही पड़ेगा और फिर जूस में भी थोड़ा सा से पल्प चला जाता है, तो पीने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। क्योंकि एक दिन और ट्राई किया था मैंने, तो मेरे से हुआ नहीं था, तो मेरा वो वाला तो प्लान फ्लॉप हो गया। बट ये वाला देसी तरीका जो है ये बेस्ट है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो आजकल ना हम लोग खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि ये एज जो है 30 वाली, ये हस्बैंड की और मेरी बस 1 ही 2 साल का अंतर है। तो बस इस एज में अगर खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे लिया ना, तो डॉक्टर के दस्तक नहीं लगाने पड़ेंगे। अदरवाइज़ फिर डॉक्टर के पास जाना आना लगा रहेगा। तो खाना अच्छा खाइए, मतलब कम खाइए बट अच्छा खाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप जंक फूड खाएं, आप मौसमी का ही जूस पिएं, आप चुकंदर का, गाजर का, पालक का, आंवला का, मतलब कितनी हेल्दी सस्ती सस्ती चीज़ें हैं जिनको आप खा के हेल्दी रह सकते हो। कुछ लोग कहते हैं यार इतने पैसे नहीं होते हैं ना कि हम डेली जूस पिए, क्यों नहीं पी सकते आप? चुकंदर का पीजिए, गाजर का पीजिए। ज़रूरी है कि आप वही जूस पीजिए, अनार का ही पीजिए? नहीं ज़रूरी है, अगर है तो अनार का पीजिए, अदरवाइज़ आप ऐसे जूस पी सकते हो। तो हेल्दी खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारे दैनिक जीवन में। हमारी हेल्दी डाइट होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, फिर हम फिट रहेंगे और हमें डॉक्टर के पास बार बार नहीं जाना पड़ेगा। दाल चढ़ा दी है एक साइड मैंने, दूसरी साइड मैं बना रही हूँ कुंदरू की सब्जी। तो मेरे यहाँ सुबह के खाने में एक दाल और एक सूखी सब्जी होती है, उसके बाद दही, सलाद और रोटी चावल में कुछ ऑप्शनल होता है। जब मैं रोटी बनाती हूँ तो चावल नहीं होता है, समटाइम्स ऐसा होता है थोड़ा थोड़ा चावल होता है और रोटी भी होती है। तो इस तरह की प्रॉपर डाइट फॉलो करनी चाहिए जिसमें आपको सारे न्यूट्रिशंस जो भी हैं वो मिल पाएँ और आपकी बॉडी को कोई भी लैक ना हो किसी भी चीज़ के, जिससे कि आपको बीमारियां घेरे। क्योंकि आपके खान पीन का सबसे ज़्यादा असर आपकी बॉडी पे जाता है। आप जितना अनहेल्दी खाओगे उतना ही पहले तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जो हमारी टंग होती है ना उसको स्वाद चाहिए होता है, और स्वाद तो जंक फूड में ही आता है। मैं खुद खाती थी, बहुत ज़्यादा खाती थी कि मुझसे ज़्यादा वीकेंड पे बाहर जाना, जंक फूड खा के, मोमोज़, बर्गर, नूडल्स। बट लिटरली 1 महीने से मैंने इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाया, बिल्कुल भी मैंने टच नहीं किया है। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके ना अनहेल्दी चीज़ों को छोड़ते जाइए, क्योंकि वो अभी तो अच्छी लग रही हैं बट बाद में उनका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही गंदा होता है। लीवर, किडनी, इन सब पे इफ़ेक्ट पड़ता है, चर्बी बढ़ती है। क्योंकि मेरा पेट जिस तरह निकल रहा था ना, मुझे मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं बचा था बिल्कुल भी। लोग बोलने लगे थे 35 से भी ऊपर लगती हो, ये है वो है। बस वो दिन था कि आज का दिन है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज किया है। डेली एक्सरसाइज कैसे भी करूं, 15-20 मिनट के लिए बाहर जाऊं बट जाती हूं, क्योंकि घर में रुको तो फिर लगता है ये काम कर लो, वो काम कर लो, हो नहीं पाता है। तो मैं बाहर ही वॉक करने चली जाती हूँ। कुछ नहीं होता है तो लंबी लंबी वॉक कर लेती हूँ, साइकिलिंग कर लेती हूँ और रस्सी कूद कर लेती हूँ। वहीं पे जाके योगा भी करती हूँ, जैसे बन पाता है 25 से 30 मिनट, कभी 45 मिनट, ऐसे करके मैं अपने आप को देखती हूँ। खाने की तैयारी हो चुकी थी, अब मैं बना रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो चॉपर में मैंने प्याज डाल लिया है, इसको चॉप कर लूँगी। इससे मैं दाल में भी तड़का लगाऊँगी और उसके बाद मैं आज बनाऊँगी मूंग दाल के चीले। वो भी बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट का आइडिया है। तो जी ये ब्रेकफास्ट के आइडियाज़ हैं ना, ये आपको मेरे शॉर्ट्स में मिलेंगे। डे बाय डे मैं सारे जितने भी अपने लिए यूज़ कर रही हूँ जो भी, वो सारे अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोग उनकी रेसिपी देखिएगा। बहुत ही इजी, बहुत ही सस्ते और बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट हैं जो आप लोग को हेल्प कर सकते हैं आपकी लाइफ में, वेट लॉस जर्नी में। जैसे भी आप अगर हेल्दी खाना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद दाल में तड़का लग गया है, अब मैं फटाक से बना लूँगी रोटियाँ। तो रोटियों का काम जो है वो हस्बैंड के लिए अभी जो बननी है वो बनाऊँगी। उसके बाद उनके जाने के बाद अब मैं रोटियाँ भी सेक के रख देती हूँ। मैं दोपहर का नहीं रखती हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी काम से फ्री होंगी फिर मैं अभी के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, उसको नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, पढ़ाना। क्योंकि अब वो इस स्टेज में है, 2.5 साल की एज, मतलब 2-3 महीने और ऊपर हो रहे हैं कि अब अल्फ़ाबेट्स काउंटिंग, 10 तक काउंटिंग और 13 अल्फ़ाबेट्स तो आने ही चाहिए। अभी पूरे 26 नहीं तो 13 एटलीस्ट आने ही चाहिए। पार्ट्स ऑफ बॉडी, हैंड वॉश कैसे करते हैं, ब्रश कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग मैंने उसको
देना स्टार्ट कर दिया है। अभी तो मैं पहले उसको रात में डायपर पहनाती थी, मैं अब वो भी नहीं पहना रही हूँ, क्योंकि डायपर भी अगर आप बच्चों को पहनाते रहोगे तो फिर उनमें हैबिट नहीं बनेगी कि रात में वो आपको टॉयलेट बताएं या दिन में कहीं आपके साथ जाएं तो टॉयलेट बताएं। टचवुड मैंने ये सारी आदतें अपनी अभी की सही करवा ली हैं। वो मुझे टॉयलेट का रात में भी बताने लगा है, पॉटी का भी बताता है। तो जो भी उसकी ये बेसिक से काम है ना वो सारे करने लगा है। अब तो वो ब्रश भी करने लगा है, पूरा ट्राई करता है कि वो खुद से ब्रश कर ले। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने बच्चों को ट्रेंड करनी चाहिए। कुछ मम्मियाँ होती हैं जो कहती हैं अरे छोटा बच्चा है कैसे करेगा। तो आपको अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं बनाना है कि आप कहीं बाहर चले गए तो आपका बच्चा सुसु कर रहा है, पॉटी कर रहा है, कुछ खा नहीं रहा है। तो ऐसी आदतें मेरे हिसाब से बच्चों में नहीं होनी चाहिए। सब कुछ उनको आना चाहिए। हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे दिया था, अब मैं भी साथ में बैठ के इनके ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट वगैरह सारा 10 तक हो गया था। अब मेरा किचन जो भी फैला हुआ है सबसे पहले मैं उसको समेटूंगी। जो रोटियां बनानी है वो बना के रखूँगी, फिर मैं किचन के काम में प्रॉपर लग जाऊँगी। बीच में ही अभी उठ गया था क्योंकि आज अभी थोड़ा सा लेट उठा था, तो अब मैं उसको सबसे पहले ब्रश करवाऊंगी, उसके बाद फिर काम होंगे। तो घर का काम थोड़ा सा पीछे भी कर देती हूँ, बट प्रायोरिटी जो होती है मेरी वो अभी होते हैं कि उनको, क्योंकि अभी वो स्टेज है ना कि मुझे उसको सारा कुछ सिखाना है, बताना है, करना है इनफैक्ट। तो अभी कह रहा था मम्मा मैं ब्रश करूँगा, तो मैंने कहा ठीक है बेटा आप ट्राई कर लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि मैं उससे कहूँ नहीं लाओ फटाक से 2 मिनट का काम है मैं करवा देती हूँ। टाइम लेगा बच्चा बट कुछ तो सीखेगा। अभी इस एज में ना बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं, तो आप उनको टाइम दीजिए। 15 से 20 मिनट इस बीच में मेरे वेस्ट हुए थे क्योंकि मैं खड़ी रही थी उसको ये ट्रेनिंग देने में कि टीथ कैसे खोलने हैं, ब्रश कैसे करनी है। बट उसने थोड़ा ही किया, बट किया, उसको पता चला ना कि कैसे करना है। धीरे 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 ये ट्रेनिंग ऐसे हो जाएगी कि ये सारा कुछ करने लगेगा। थोड़ा बहुत उसने खुद से किया था, फिर थोड़ा बहुत मैंने उसको करवाया था। तो ये चीज़ें होती हैं जो मम्मी पापा को मिलके अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहिए। और मतलब अब तो खाने का भी मैं उसको देती हूँ, बोलती हूँ कि अभी आप खा लो और जो नहीं खा पाओगे मैं खिलाऊँगी। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो अभी से मैं उसको सिखा रही हूँ। एटिकेट्स हैं, किससे नमस्ते करना है, किसको हेलो बोलना है, किसके पैर छूने हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप बच्चों में अभी से डालोगे ना तो वो हमारे संस्कार दिखते हैं बाद में, क्योंकि फिर बच्चे अगर तुरंत आप बोलोगे ना एक एज के बाद तो फिर उससे नहीं हो पाता है। सारे काम हो गए थे, झाड़ू पोछा मैंने इनफैक्ट सारा कुछ कर लिया था। फिर मैं जो यहाँ पे बाहर कपड़े धुले थे ना वो फैलाने आ गई थी। तो ग्रिल वगैरह इस टाइम पे बहुत गंदी होती है क्योंकि तूफ़ान बारिश ऐसे करके हो रहा है, तो गेट वगैरह जो भी मतलब है स्लाइड्स रूम की वो भी पूरी मतलब गंदी हो जाती हैं। तो पहले कपड़े वगैरह फैलाऊंगी। फिर एक पार्ट होता है ना जो मैंने सोच रखा है कि डेली मुझे करना ही है कुछ क्लीनिंग का, तो वो था आज अपने वाले रूम की दोनों स्लाइड साफ़ करना और भाई वाले रूम की स्लाइड साफ़ करना, क्योंकि वो डोर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। हर दूसरे दिन मुझे उनको साफ़ करना ही पड़ रहा है क्योंकि तूफ़ान आ रहा है, बारिश आ रही है, तो छींटे आ रहे हैं, तो फिर उसमें ना गंदा गंदा सा दिखने लगता है और वो मुझे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों लोग बेशक कहते हो कि तुम्हें सफाई की बीमारी है क्या, बट ये बीमारी भी मुझे अच्छी लगती है क्योंकि ये मेरे घर को ना सुंदर बनाती है, अट्रैक्टिव बनाती है। तो ऐसा नहीं है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ये काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई, अपना काम है, अपने पैसे लगे होते हैं इन चीज़ों में, तो हमें इनको खुद से ही संभालने होता है। कोई नहीं आता है बाहर से जो संभालने आएगा। अगर आप मेड भी रखोगे ना वो सिर्फ आपका झाड़ू पोछा करेगी, कोई डस्टिंग नहीं करती। अगर डस्टिंग के भी पैसे आपने अलग से उसको दिए तो वैसे ही बस ऐसे हाथ चलाते हुए कर देगी, क्योंकि वो सामान आपकी है तो आपको उसकी केयर करनी है, कोई और करने नहीं आएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो पूरे गेट वगैरह जो थे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए थे, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी चीज़ों की सुरक्षा मुझे करनी चाहिए और मैं करती भी हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि मैं बाहर जॉब पे जाऊँ तभी मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं अपने बैंक के काम करवा लेती हूँ, अपने बच्चे को पढ़ा लेती हूँ, बहुत से ऐसे काम हैं जो घर पे रह के करती हूँ, ट्यूशन करती हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ मेरे पढ़े लिखे होने की मेरी डिग्रियाँ मेरे काम में आ रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉर्पोरेट की जॉब करो 9 to 5 वही आपका है कि नहीं आपने डिग्रियाँ ली हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हो, ट्यूशन दे सकते हो, सिलाई कर सकते हो,
आप हो वर्क फ्रॉम होम किसी चीज़ का ले सकते हो, आप टिफ़िन बना के दे सकते हो। बहुत से काम हैं जो आप घर से अच्छे से मैनेज कर सकते हो। आप किसी का अकाउंट हैंडल कर सकते हो। मैं अपने छोटे छोटे जितने भी काम होते हैं हस्बैंड पे भी बर्डन नहीं डालती हूँ। बाहर से क्या लाना है, हमें घर का बजट कैसे बनाना है, पूरा बजटिंग मैं अपने घर की करती हूँ। मेरे हस्बैंड को सिर्फ अपनी जॉब से मतलब है और न्यू स्किल्स क्या उनको सीखना है, क्या उनको नया करना है, उससे मतलब है। अदरवाइज़ सारे डिसीजन मेरे होते हैं कि मुझे मेरे घर में क्या चाहिए, कितना ग्रॉसरी चाहिए, किस हिसाब से अभी की चीज़ें आनी हैं, किस हिसाब से घर का सब्जियां आनी हैं। तो ये पूरा कहते हैं ना कि घर के जो होम मिनिस्टर हैं वो मैं ही हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है अपने कामों को मैनेज करना और मैं बखूबी करती भी हूँ। तो बालकनी वगैरह भी डेली ही क्लीन करनी पड़ती है, क्योंकि बाहर जो आप प्लॉट देख रहे हो ना, यहाँ पे बारिश की वजह से अभी थोड़ी सी मिट्टी बैठ गई है। अदरवाइज़ पूरे टाइम हवा गर्मियों में चलती है और यहाँ पे भर भर के मिट्टी आती है। पूरा घर अच्छे से क्लीन हो गया था, बर्तन भी धुल गए थे, किचन भी साफ़ हो गया था। तो मैंने सोचा कि लास्ट में मैं थोड़ी सी जो झाड़ू है ना, हल्की जो टचअप होता है कि जो अभी सबने खाया पिया है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं, वो कर लूँ तो थोड़ा सा मन मेरा शांत हो जाए। घर साफ़ सुथरा रहता है, फिर अचानक से कभी कोई आ जाए तो टेंशन नहीं होती है। अदरवाइज़ आलस कर गए तो फिर लेटे ही रहोगे और कोई मतलब नहीं होता है उस आलस का, क्योंकि आप लेटे रहोगे तो उससे आपकी ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा आराम कर लिया तो कुछ आपको मिल जाएगा। आप अगर जितने ज़्यादा एक्टिव रहोगे ना, वो आपके लिए सही है, आपकी बढ़ती उम्र के लिए सही है। जितना ज़्यादा काम करोगे उतना आपके हाथ पैर चलेंगे और बीमारियों से दूर रहोगे। जितना ज़्यादा रेस्ट करोगे फिर उतनी ही ज़्यादा दिक्कतें भी बढ़ती हैं। तो मेरा काम 11:35 तक पूरा हो गया था। दोबारा झाड़ू भी पूरे घर में लग गई थी, किचन भी क्लीन हो गया था, बर्तन भी हो गए थे, कपड़े भी हो गए थे और जो दरवाजे वगैरह की क्लीनिंग थी वो भी हो गई थी। अब मैं पूरी तरीके से फ्री होके आराम से 10-15 मिनट जो भी मुझे घर पे बात करनी है वो मैं करूँगी, क्योंकि फैमिली में सबके हाल चाल लेने होते हैं। अभी को पढ़ाऊँगी और भांजा आया है उसका भी वर्क करवाऊँगी। तो आज का प्रोडक्टिव ब्लॉग मेरा ऐसे था, ऐसे मैंने अपने टाइम को स्पेंड किया। अगर आप लोग को थोड़ा सा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और मेरा